कमजोरी रहती थी। मेरा एक बार जब शुरू में तबीयत खराब हुई थी तो मेरा बीपी बढ़ा था। तो हुँ। मैंने एक डॉक्टर को दिखाया था, मगर देख ये दवाई लेने गया था मैंने नॉर्मल डॉक्टर से ले लेते हैं। हुँ, तो हुँ। उन्होंने मेरे से बोला ये कि तुम्हारे खुजली हो रही है। तो मैंने उनसे कहा भाई ठीक है दवाई दे दो। उन्होंने कहा इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। तो मैंने हुँ। उनसे 5 इंजेक्शन लगवाए थे, एक दिन छोड़ के। ओके, ओके। तो मुझे लगता है शायद उनसे साइड इफेक्ट हो गया हो। जी जी, नमस्कार परवेश जी, कैसे हैं आप अभी? ठीक हैं? कैसा लग रहा है कि आपका क्रेटिनिन 22 से अभी फ़िलहाल 14 पे आ गया है, अच्छा लग रहा है? ओके, तो आप चलिए बताइए लोगों को कि आपको ये किडनी की समस्या कब से है आखिर? 1 फरवरी से है और 6 फरवरी से डायलिसिस चल रहा है मेरा। ओके, तो पहले डायलिसिस कितनी चलती थी आपकी? मेरी पहले हफ्ते में 2 चलती थी, अब 1 चल रही है। अभी 1 हो गई है आपकी डायलिसिस? हाँ, मतलब काफ़ी दिनों से 1 चल रही है अब तो। ओके, तो सिम्पटम्स क्या-क्या आ रहे थे आपको शरीर में? शरीर में तो मुझे कुछ नहीं हो रहा था, बस कमज़ोरी रहती थी। मेरा एक बार जब शुरू में तबीयत खराब हुई थी तो मेरा बीपी बढ़ा था। बस बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, नॉर्मल है सब। ओके, तो ये बीपी की समस्या कब से आई थी आपको? कितना समय हो बस गया उसी आपको? दिन हुआ, पहली बार ही हुआ बस। ऐसा नहीं है कि आपको बीपी की समस्या उसी दिन हुआ और उसी दिन आपकी किडनी डैमेज हो गई। बीपी की समस्या आपको लंबे समय से रही होगी जिसकी वजह से धीरे-धीरे आपकी किडनी की फंक्शनिंग खराब हुई है, तब जाके धीरे-धीरे आपके लेवल्स बढ़ने लगे हैं और धीरे-धीरे लेवल्स बढ़े हैं, देन आपकी डायलिसिस स्टार्ट हुई है। पहले हफ्ते में 2 बार होती थी, अब देखिए आपको हफ्ते में 1 बार ही हो रही है और अभी जो आपका क्रेटिनिन पहले 22 रहता था, अभी आपका विदिन 1 मंथ में 14 हो गया है। तो ये सबसे अच्छी बात है और सडन आपकी किडनी डैमेज नहीं हुई है, धीरे-धीरे आपकी किडनी की फंक्शनिंग खराब हुई है, ठीक है? मेरे पिंपल निकले थे मेरे शरीर पे छोटे-छोटे। तो हुँ। मैंने एक डॉक्टर को दिखाया था, मगर देख ये दवाई लेने गया था मैंने नॉर्मल डॉक्टर से ले लेते हैं। हुँ, तो हुँ। उन्होंने मेरे से बोला ये कि तुम्हारे खुजली हो रही है। तो मैंने उनसे कहा भाई ठीक है दवाई दे दो। उन्होंने कहा इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। तो मैंने हुँ। उनसे 5 इंजेक्शन लगवाए थे, एक दिन छोड़ के। ओके, ओके। तो मुझे लगता है शायद उनसे साइड इफेक्ट हो गया हो। बिल्कुल, ये भी एक रीज़न है किडनी को डैमेज करने का, ठीक है? आपको जी, इंजेक्शन नहीं लगवाने चाहिए थे क्योंकि देखिए अगर शरीर में खुजली हो रही है, स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि वो इंजेक्शन या तो कोई स्टेरॉइड मेडिकेशन लेना स्टार्ट कर देते हैं। आपको जो इंजेक्शन दिया गया होगा, वो स्टेरॉइड होगा कि एटलीस्ट तुरंत आपकी खुजली को स्टॉप कर दिया जाए, ठीक है? लेकिन जी, इसका जो साइड इफ़ेक्ट हुआ, वो आपकी किडनी पे हुआ, आपकी किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हुई, आपके लेवल्स बढ़ने स्टार्ट हो गए जहां आपको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करानी पड़ती थी। अब देखिए मेडिसिन लेने के बाद आपको हफ्ते में 1 ही बार डायलिसिस करानी पड़ रही है और जहां पे क्रेटिनिन आपको 22 था अभी 14 हो गया है। खून भी सही है लेकिन उसके लिए इंजेक्शन सजेस्ट किया जाएगा जिससे एटलीस्ट आप इंजेक्शन जरूर लगवाइए कि आपका खून भी बढ़े। खाने पीने में क्या क्या परहेज ले रहे हो हमारी दवाइयों के साथ साथ? तोरी वेरी और जी गुड। लौकी और ये परवल यही खा रहा हूँ बस। ओके, दूध दही लस्सी ये सारी चीजें तो आई थिंक मुझे लगता है कंज्यूम नहीं कर रहे होगे आप। हाँ, ये सब बंद है। वेरी गुड, ये सारी ये चीजें बंद करेंगे, जो फास्फोरस है वो भी सही रहेगा, आपके शरीर में खुजली नहीं होगी फिर, ठीक है? जी, अब आप जिस समय आपको खुजली हो रही थी एटलीस्ट उस समय आपको अपना केएफटी जांच कराना चाहिए था, ठीक है? खुजली होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जरूरी नहीं है ना कि ये सिर्फ नॉर्मल खुजली है, कोई और खुजली रही होगी, क्या पता उस समय ही आपके लेवल्स बढ़े होंगे, ठीक है? पर वो कम में रहे जी, होंगे लेकिन आपकी बॉडी में कोई सिम्टम्स नहीं आया, जो सिम्टम्स आया वो आई आपकी खुजली। लेकिन यहाँ पे जी। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स कराने की जगह आपने क्या किया, वहां पे स्टेरॉइड इंजेक्शंस लगवाए जिसका साइड इफेक्ट आपके किडनी पे पड़ा और आपके किडनी के लेवल्स बढ़े, डायलिसिस कराना पड़ा। आप जी, समझ रहे हैं चीजों को? जी। कैसा लग रहा है कि आपका क्रेटिनिन 22 से 14 पे आ गया है? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। बाकी पेशेंट्स को बस मैं क्या ये कहना चाहता चाहिए? यही चाहूँगा कि अपना इलाज कराएँ अच्छे से, अच्छे रहें। बस बिल्कुल, मैं अभी चाहता हूँ आपकी मेरी जो डायल डायलिसिस है वो भी अब एक काम, अभी यूरिन का आउटपुट कैसा आ रहा है ये मुझे बताइए? नॉर्मल है। यूरिन का फ्लो अच्छे से आ रहा है? जी। वेरी गुड। अगर यूरिन का फ्लो अच्छा आ रहा है और यूरिन में फोम दिख रहा है अभी भी आपको? हाँ, सही है, मतलब जब पहले आता था ना ऐसे ही आ रहा है। ओके। और उल्टी होना या उल्टी जैसा मन तो नहीं कर रहा है? बस जैसे मैं डायलिसिस करवा के आता हूँ, परसों गया था, कभी-कभी हो जाता है, मतलब वैसे नहीं होता, सिर में दर्द हो जाता है। ओके, वो ड्यूरिंग डायलिसिस होगा ना, जब आप डायलिसिस करा के आते होंगे तब होता होगा। हाँ, जब भी होता है। कोई बात तो नहीं। कुछ मैं मेडिसिन, जी, मैं जी, चाह कुछ रहा था ये मेडिसिन डायलिसिस भी बंद हो जाएगा। बिल्कुल बंद हो जाएगा। वही मैं आपको कहने वाली थी कि देखिए आपका यूरिन का आउटपुट बहुत अच्छा है, यूरिन का फ्लो अच्छा है, आपको खाना-पिया सब जा रहा है। पहले ऐसा नहीं था कि आपको अच्छे से खाना भी नहीं खाया जा रहा था, आपको नोज़िया, हाँ, वॉमिटिंग भूख की भी अच्छी लग रही शिकायत। है मुझे। हाँ, पहले आपको भूख भूख भी नहीं क लग रही थी, अब आपको
भूख लग रही है, अच्छे से लग रही है, तो जहाँ आपकी 2 डायलिसिस से 1 पे आए हैं, अब 1 डायलिसिस से हम उसको हफ्ते में भी 1 डायलिसिस हो रही है, तो आप 10 दिन में 1 बार कराने जाइएगा, ठीक है? जी। यूरिया तो मेरा अभी 195 में आया था। कोई बात नहीं, वो धीरे-धीरे हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है? जी, जी, ठीक है। चलिए, ख्याल रखिएगा अपना। ठीक है मैडम, नमस्ते।